समाजवादी पार्टी ने हालांकि अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन फिर भी चुनाव समिति द्वारा मेरठ से 5 नाम महापौर पद के चुनाव के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से एक नाम सीमा प्रधान जी का भी शामिल है। उसी पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं तत्कालीन विधायक अतुल प्रधान जी के साथ में। क्या कुछ उनके चुनावी मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ महापौर की सीट को लेकर के अब की बार वो तैयारियां कर चुके हैं या फिर आने वाले समय में तैयारी करने वाले हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं। तो प्रधान जी के साथ में आइए बात करते हैं। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका है। विधायक जी, अभी हालांकि समाजवादी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन 5 नाम यहाँ से चुनावी समिति द्वारा भेजे जा चुके हैं, जिनमें एक नाम सीमा प्रधान जी का भी शामिल है। यदि सीमा प्रधान जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चयनित कर लिया जाता है तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार आपके महापौर चुनाव? देखिए, मेरा अपना एक कहना है कि पार्टी तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन लोग प्रयास करते हैं। हम लोग भी पार्टी कार्यकर्ता हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन हमारी दावेदारी प्रबल है। और क्योंकि हम लोग यहाँ सालों साल से रहे हैं, आंदोलन हो, कोई किस तरह का मूवमेंट हो, कोई किस तरह की सेवा भाव से कोई स्थिति रही हो, हमने सब तरीके से जनता के बीच में घूमकर काम कर रखा है और आने वाले समय पर भी करेंगे। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। इन्होंने बीजेपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर दिखना, ऐड चलवाना, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवा देना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये जातीय और धार्मिक द्वेष जितना फैला सकते हैं उतना फैला रहे हैं। आप सोचिए, अगर हम लोग समाज को बांटने पर आ जाएंगे तो छोटी छोटी बातों पर जातीय झगड़े, धार्मिक आयोजनों में विवाद, ये इस भाजपा का आपका सगल बन गया है। जब आप देश की सरकार में हैं, जब आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, तब आपके मंत्री हैं, तब आपका पूरा शासन तंत्र है, तब आपको झगड़ा कराना या तलवारों की या हथियारों की नुमाइश करने की जरूरत क्या है? आप पूरे देश में देखिए, इस समय धार्मिक उन्माद की जैसे बयार बह रही है। हमारा धर्म हो या किसी दूसरे का धर्म हो, ये लड़ाई के लिए नहीं बोलता। और क्योंकि धार्मिक झगड़े चलते हैं, इसलिए मेन मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जहाँ शिक्षा हो, शिक्षा की बात ना हो, स्वास्थ्य की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो, कमजोर शोषित वंचित लोगों की बात ना हो। अब बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसकी लगातार ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो हमारा अपना एक मत है, कहने की एक बात है कि हम सब लोगों को मिलके इन चीजों पर काम करना पड़ेगा। और अगर समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों को इस मैदान में मेरठ में उतारते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा को मेरठ जिले से डिफीट खानी पड़ेगी और मेयर का चुनाव निश्चित रूप से भाजपा हार जाएगी। लेकिन विधायक जी, अभी कल डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने ब्रांड मोदी और विकास को आगे रख करके मेयर का चुनाव लड़ने की उत्तर प्रदेश में घोषणा की। उनका बस चले वो गांव की मेंबरी को भी ब्रांड मोदी बना दे, उनका बस चले तो पार्षद से अगर छोटा कोई चुनाव होता है उसमें मोदी जी की फोटो लगा दें। अरे, मेयर का चुनाव लोकल के इश्यू पर होता है, ये प्रदेश और देश के इश्यू पर कई बार नहीं होता। क्या नहीं कि भाई हमने बहुत अच्छी चीज कर दी। इसी मेरठ में आप किधर की तरफ निकल के चले, कूड़ों के ढेर मिल जाएंगे आपको। पूरी मलिन बस्तियों में चले जाओ, कोई विकास कार्य अगर उन्होंने करा के दिया हो, कहाँ ना गौशालाएं हैं, क्या हालत है वहां पर गायों की, इनका एजेंडे में है। कल अभी व्यापारियों द्वारा सड़कों में गड्ढे होने की शिकायतें जब डिप्टी सीएम से की गई थी तो उनके द्वारा कहा गया कि पैसा निगम के पास में बहुत है और जो गड्ढे हैं सड़कों से वो 48 घंटे में खत्म कर दिए जाएंगे। कम से कम ये भी बता देते कि कितना पैसा है नगर निगम पे और कहाँ से आता है वो। स्मार्ट सिटी का क्या हुआ भाई? देश वाली स्मार्ट सिटी जो थी, जो सेंट्रल से आती है, वो नहीं हुई। इन्होंने स्टेट की स्मार्ट सिटी में इसको मेरठ को रखा। आप बता दो उस स्मार्ट सिटी से कितना आपने मेरठ को पैसा दिया और किस किस मद में वो खर्च हुआ। या भ्रष्टाचार की बता दीजिए, 40 से 50% का जो इस नगर निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है, जो खुली लूट यहाँ के अधिकारियों ने मचा रखी है। अगर जनता हमें मौका देगी तो मेरठ का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझे कि निश्चित रूप से कड़ाई से काम कराए जाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाया जाएगा और आने वाले समय पर मलिन बस्तियों तक, दूर दराज तक, बिना जातीय और धार्मिक भेदभाव के किस तरह विकास कार्य कराए जाएंगे, उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से क्या नाम सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से काम हो। अच्छा, एक और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। शहर की जाम की जो समस्या है वो एक विकराल रूप ले चुकी है। शहर में हर जगह आप किसी भी पॉइंट से निकलिए, जगह जगह जाम मिल जाते हैं।
तो नगर निगम में आप द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव जीतने के बाद ऐसी क्या व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि जाम से लोगों को निजात मिले? देखिए, जो जाम का इशू है वो बढ़ती हुई जो शहरी आबादी है, गांव से लोग बहुत तेजी से शहरों की तरफ आ रहे हैं, और जिस तरीके से भू माफिया जो खास तौर से भाजपा के द्वारा पाले पोसे गए और भाजपा के ही लोग हैं उसमें, अगर ठीक तरीके से सिर्फ मेरठ की जांच हो जाए तो कई हजार करोड़ का इसमें आपको घोटाला और भ्रष्टाचार नजर आ जाएगा। अवैध कॉलोनियां भी एमडीए ने सूची डाली थी, लगभग 350 अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, और लगभग अधिकतर कॉलोनियां भाजपा के लोग या भाजपा के साथी उसको डेवलप कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस तरह से अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं तो जाम की समस्या आने वाले समय पर और बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का होता नहीं, सड़कें नहीं होती, पार्क नहीं होता, अस्पताल की सुविधा नहीं होती, वाहनों के आवाजाही की बहुत दिक्कत रहती है। आप देखिए जितने भी आउटर में सड़कें इस समय मेरठ में हैं, चाहे आप इधर से गढ़ रोड से शुरू करिए, हापुड़ रोड से शुरू करिए, पार निकल जाइए, चाहे आपके कैंट से होते हुए, चाहे आपको कंकरखेड़ा जाना हो, चाहे आपको बागपत जाना हो, बड़ौद जाना हो, आपको शामली जाना हो, आपके रुड़की रोड पर हरिद्वार की तरफ जाना हो, दिल्ली की तरफ जाना हो, हाईवे आगे की तरफ से अच्छा है, तो आपको पूरे के पूरे रास्ते भरे मिलेंगे। उसका कारण यही है कि बहुत गलत तरीके से अवैध बसावट बसाई जा रही है, अवैध कॉलोनियां डेवलप की जा रही है, उसके कारण से आपको और आने वाले समय में भीषण परिस्थितियां देखनी पड़ेगी। उसके लिए नगर निगम और जो आपका स्थानीय प्रशासन है, आपके और दूसरा प्रशासन है, सब लोग मिलकर अगर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, इकट्ठा करेंगे, तो निश्चित रूप से तो ये चीज आगे